नमस्कार, आदाब। फेस टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरह से लोकसभा में ये बिल पेश किया जा रहा है, लड़की की उम्र 21 साल कर दी जाए शादी के लिए, तो उसके बारे में हम लोगों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे लोगों के इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं। सरकार इस बिल को जिस तरह से ला रही है तो उसका लोगों पर की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि शादी विवाह भी एक ऐसा चीज़ है जिससे ज़िंदगी बदल जाती है और लड़की की उम्र 21 साल कर दी जाए, इसके बारे में हम लोगों से जानकारी लेंगे। यहाँ पर वकील हैं और वकीलों से अच्छी राय शायद कोई नहीं दे पाएगा। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं, नाम बता दिया। मेरा नाम मोहम्मद इमरान कुरैशी, एडवोकेट। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी एक लड़कियों की जो उम्र है शादी की, वो 18 से 21 साल के लिए एक बिल पेश करना आ रहा है। और इस बिल के मुताबिक ये है कि जो लड़कियां एक मैच्योर हो जाएं और उसके बाद उनकी शादी हो, और वो उम्र 21 साल कही जा रही है और उसी के ऊपर बिल लाया जा रहा है। मेरा कहना ये है कि अगर ये बिल आता है तो ज़ाहिर है एक कानून बनेगा, और इस कानून का कोई अगर 21 साल से कम उम्र में शादी करेगा तो वो उसमें सजा का ही प्रावधान होगा, जाहिर है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी परिवार हैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो मजबूरी में अपनी लड़कियों की शादी 21 साल से पहले भी करते हैं, 18 साल की उम्र में करते हैं, 19 साल की उम्र में करते हैं। तो जाहिर है इससे पहले को शादी करेंगे तो सज़ा का प्रावधान होगा। तो मेरा कहना यह है कि ये बिल ना लाके बल्कि पब्लिक में एक अवेयरनेस पैदा की जाए कि जब आपकी लड़की बालिग हो जाए या मैच्योर हो, इस लायक मैच्योर हो जाए, ग्रेजुएट हो जाए और अपना अच्छा बुरा सोचने लगे, तब उसकी शादी हो, ना कि ये बिल लाया जाए। क्योंकि इस तरह का बिल आएगा तो जाहिर है इसका विरोध तो हो गई। क्योंकि इस्लामी एतबार से भी अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लड़की की जो बलागत की जो उम्र रखी गई है बालिग होने की, वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड से शुरू हो जाती है। बहरहाल हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो कानून है, पहले से 18 साल का एक कानून है लड़की की शादी की उम्र के लिए, और वो है 18 साल की उम्र का, तो वो सफिशिएंट है। तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में वो ठीक है। अगर हम 18 से अगर इसको 21 और करेंगे तो इसका विरोध होगा, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी एक बात ये भी आ रही थी कि भाई लड़कियों पे जो शादी होती है तो थोप दिया जाता है ज़बरदस्ती, ऐसा कुछ नहीं है। जब शरीयतन जब शादी निकाह होता है तो लड़की से उसकी राय ली जाती है, उसकी सहमति ली जाती है, और बाकायदा उसमें 2 गवाह और 1 वकील होते हैं जो उससे इस बात को पूछते हैं, और वो अपने बिल्कुल इंडिपेंडेंटली बिना किसी दबाव के लालच के वो इस बात में अपनी हामी देती है, अपनी राय देती है कि मैं निकाह कबूल है या नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उस पर थोपा जा रहा हो। तो मेरा कहना यही कि जो 21 साल की जो कानून बिल लाया जा रहा है वो ना लाके बल्कि एक अवेयरनेस पैदा की जाए, और उसमें जो है एक सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से ये बात जो है पब्लिक में पैदा की जाए, ना कि इस बिल को लाया जाए। ठीक है दादा। यहाँ पर अन्य वकील भी मौजूद हैं और लोगों से हम बात करेंगे जिस तरह से आ रहे हैं, तो देखना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है। जिस तरह से सरकार ये अचानक से एक बिल लाई है तो उसके बारे में लोग आ रहे हैं। सर एक मिनट, जिस तरह से सरकार जो शादी की लड़की की शादी की उम्र 21 साल लाने जा रही, तो आप से मैं जानना चाहूँगा आपका क्या कहना है। सबसे पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम कपिल राज शर्मा है जी। ये सरकार का जो ये कानून है जी। ये इस वजह से अव्यवहारिक है कि मैं इसे इंडिविजुअल अव्यवहारिक इस वजह से मान रहा हूँ कि पारिवारिक जो स्ट्रक्चर है हमारे देश का और हमारे देश का जो सामाजिक ताना बाना है उससे मेल नहीं खाता है। हमारे यहाँ महिलाओं को सशक्तिकरण की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बेतहाशा वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार के ऐसे निर्णय लेने से जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं उनसे केवल निगाह भटकाने का एक ये तरीका मात्र है, इससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। तो हर व्यक्ति की अपनी राय है और हम जानना चाहेंगे एक मिनट, जिस तरह से सरकार अभी एक बिल लेकर आई है, जानकारी मतलब लोगों से ना इसके बारे में पूछा नहीं गया है और पारिवारिक स्ट्रक्चर पर ये एक हमला है, तो आप इसके बारे में? ये सही है, तो बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी, लोगों को ज्ञान था इसका। अच्छा। हाँ, इसके समर्थन में थे आम जनता। अच्छा। हाँ ठीक है। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट रविंद्र। अच्छा, जिस तरह से अभी सरकार एक बिल ला रही है, महिला की जो शादी की उम्र है वो 18 से 21 कर दी जाए, आपके बारे में? देखिए, ऐसा सरकार तो उलझुल के काम कर रही है शुरू से ही। जो बिल लाने चाहिए वो तो ला नहीं रही है। पब्लिक इंटरेस्ट के बिल नहीं ला रही है, केवल अपने इंटरेस्ट के बिल ला रही है, उद्योगपतियों के इंटरेस्ट के बिल ला रही है। इससे ये व्यक्तिगत ढांचा है, पारंपरिक ढांचा है, एक लड़की और लड़के की उम्र तय करने का समाज को राइट है।
अब अगर सरकार इसमें दखल करेगी तो जाहिर सी बात है, अभी रेप के मामले कितने चल रहे हैं, फिर बढ़ जाएंगे, सरेआम रेप हो रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है, आप बेसिक चीज़ों पे बिल तो ला नहीं रहे, ऊटपटांग की बिल ला रहे हैं। इससे क्या मतलब है कि आप रोजगार पे बिल लाए? कहीं आप रोजगार पे लाए हो तो बताएं, किसी व्यक्ति को आप रोजगार के बारे में प्रेरित कर रहे हो तो बताएं। केवल और केवल जो हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचा है उसे बिगाड़ने के चक्कर में गवर्नमेंट लगी हुई है, और इसके अलावा उसके पास कुछ काम नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये गलत है, और 18 और 21 बेहतर है। आज भी आप अगर इंडेक्स देखें तो 3.9 नाबालिग लड़कियां शादी कर रही हैं, ठीक, और बच्चे पैदा कर रही हैं। वो बेशक गलत है, लेकिन अगर आपने ये कर दिया तो और आपका ग्राफ बढ़ जाएगा। जबकि जो फॉरेनर हैं वो हमारे से ज़्यादा कैपेबल हैं, समझदार हैं। वहाँ पे आप हैं, उन्होंने वो मानते नहीं और ना मानते भी नहीं है, और वो उसका उल्लंघन भी नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ तो कानून को तोड़ने का ज़्यादा प्रयास किया जाता है। आज अगर आप देखोगे तो जितनी भी लव मैरिज हो रही हैं उनमें क्यों हो रही हैं वो? क्योंकि वो शायद उस उम्र की ज़रूरत होगी, लड़का हो चाहे लड़की हो। कई लोग मेरे पास भी ऐसे आए हैं, मैंने वापस भगा दिया। लेकिन जब कोई लोग 18 साल से पहले ही मेरे पास शादी के लिए आ रहे, मैं भगा रहा हूँ, उसके बाद तो 21 का तो 3 साल का और गैप हो गया, तो फिर कितने लोग आएंगे इसके दायरे में? तो मैं समझता हूँ कि ये 3.9 जो रेशो है, जो नाबालिग बच्चे, मतलब जो नाबालिग लड़कियाँ बच्चे पैदा कर रही हैं, वो गलत है, और इससे और ज़्यादा आपका ग्राफ बढ़ेगा। और मैं नहीं समझता कि ये बेहतर है। इससे बेहतर है गवर्नमेंट को लड़कियों की अगर ज़्यादा चिंता है तो उनके कैरियर पे, उनके रोजगार पे, उनकी शिक्षा पे ध्यान दें, निःशुल्क शिक्षा दें, चिकित्सा दें। नहीं देंगे, केवल ये उलझुल बिल पेश कर देंगे और लोगों का समय बर्बाद करेंगे। हिंदुस्तान का तो खैर भगवान ही मालिक है। थैंक यू। तो इस तरह से यहाँ पर वकील और महिला वकील भी जुड़ रही हैं। एक जो सरकार बिल लाने जा रही है, जो शादी की उम्र लड़की की 18 से 21 कर दी गई है, आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल सही है। आशु गुजर जी, आशु गुजर जी। हाँ जी। तो ये आप बता दिए, आपका क्या राय है इस बारे में? नहीं, मेरी राय अच्छी है। मैं तो हैप्पी हूँ कि 21 साल से भी और ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि लड़की और मैच्योर हो जाए, हाँ, और अपने डिसीजन लेने में सक्षम हो जी। और आपका क्या कहना है? मेरा भी सेम यही है। 18 वो यही 21 से ऊपर हो तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें हमारे लिए भी अच्छी है कि हाँ भाई चलो, इतना नॉलेज में भी आ जाती है ये बातें कि शादी के बाद अगर 21 साल के बाद हो तो थोड़ा नॉलेज में रहती हैं लड़कियाँ, मतलब पता होता हाँ, है घर गृहस्थी क्या है, शादी क्या चीज़ है, पता होती है उसे। ठीक है सर। आपका क्या नाम है? रविंद्र सिंह एडवोकेट। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? बस कम से कम ग्रेजुएट होकर तो बच्चा शादी करे, अच्छा, पढ़ लेगा, समझ लेगा, अपने पैरों पे खड़े होने की भी कोशिश करेगा। उससे पहले अगर वो चला जाएगा ना तो विकास नहीं हो पाता उसका। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि सिर्फ पारिवारिक आर्थिक ढांचे पे बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी और सरकार एक रोजगार की नवाद करके ये दूसरा एक मुद्दा लेकर आ गई है, तो आप इसके बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये भी एक जरूरी काम था। ठीक है, धन्यवाद। तो लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और उनका अलग अलग राय है इस बारे में। जिस तरह से सरकार 18 से 21 कर रही है, बिल लेकर आई है लड़की की शादी की उम्र के, आपका इसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहले नाम बता दीजिए। मनोज कुमार पायल। जी, बेहतरीन बिल है, अच्छा, लड़कियों के माफिक है। अच्छा। तो जिस तरह से लोगों का ये कहना है कि इस बिल के ज़रिए सरकार जो खास मुद्दे हैं, जैसे उसके लिए कैरियर की चिंता करने के बजाय एक शादी की चिंता में आप पड़ गए, जो कि पारिवारिक आर्थिक ढांचा। कैरियर भी तो जब ही बनेगा जब उनकी एज बढ़ेगी, वे पढ़ेंगी लिखेंगी आगे बढ़ेंगी। लोगों का कहना है कि इससे रेप को बढ़ावा मिलेगा, और इस सरकार में रेप की जो वो नंबरिंग है और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसलिए नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। गवर्नमेंट जो भी निर्णय ले रही है लड़कियों के मामले में बड़ा अच्छा ले रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ हम मेरठ कचहरी में मौजूद थे और यहाँ पर हमने बहुत से वकीलों से और लोगों से, आने जाने वालों से इस बारे में राय ली है, तो कहीं ना कहीं लोगों की अलग अलग भिन्न भिन्न राय है। फेस टू न्यूज़ के लिए मैं शावेद हुसैन से। जी, जिस तरह से ये बार बार लोगों से पूछ रहे हैं हम एक बात ही कि 18 से 21 कर दी गई, उनकी क्या राय है? हमारे साथ एक और वकील हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण राणा है। अच्छा, तो इस बिल के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, दोनों ही तरीके से मैंने कहा कि आपको बता चुका हूं कि 21 साल उम्र जो इस समय की गई है। पहले जो ये बिल पास हुआ था तो शारदा एक्ट में 16 साल और 18 साल थी उम्र,
लेकिन उस समय की परिप्रेक्ष्य में जो भी सिचुएशन थी, जो भी समाज के अंदर अनुसार जो रीतियाँ थी, उस हिसाब से वो करी गई थी, क्योंकि उस समय पढ़ाई लिखाई का जो भी माहौल था, जो भी इंसान कैरियर बनाने की सोचता था। लेकिन इस समय जो परिप्रेक्ष्य है वो चेंज हुआ है। जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, जो भी हिसाब है अपन उनका पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, जो भी कुछ हिसाब है, तो उस हिसाब से एज की वेरिएशन बढ़ी है, एजुकेशन बढ़ी है, उस हिसाब से जो बड़ा है उनकी साइकोलॉजी बढ़ी है, सोसाइटी के लिए वो बड़ा लेवल बढ़ा है, और उसमें चाहिए आपको थोड़ा सा इन्वायरमेंट, उन्हें एज के लिए थोड़ा सा छूट मिलनी चाहिए। लेकिन हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में एक चीज़ और कहूँगा इसमें, कि एक तरफ आप सोचते हैं कि 21 साल एज होनी चाहिए और दूसरी तरफ आप वोटिंग राइट 18 साल में देते हैं, तो वो थोड़ा सा कोलैप्स करता है और थोड़ा सा इन दोनों के बीच में विपेक्ष में होता है। आप ये कहना चाहिए या तो आप 18 साल वोटिंग राइट भी दें और एज बार ले दें, या फिर एज को उठाकर या वोटिंग राइट को उठाकर 21 साल ले जाएं। 21 साल अगर वोटिंग राइट भी रखें, मैच्योर भी रखें, और सभी परिप्रेक्ष्य में 21 साल ही एज करें, जिससे क्या होगा कि आप कहते हैं कि मैच्योर हो जाएगा इंसान, मैच्योर होने के बाद भी शादी करेगा। 21 साल आप कहते हैं कि 21 साल मैच्योर हो जाता है इंसान, इसके बाद शादी कर सकता है। तो आपने वो जो 4 साल 3 साल का डिफरेंस दे रखा है वोटिंग राइट के लिए, वो तो आपने खराब कर रखा है, क्योंकि 18 साल दे रखा है। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक देश का आदमी सरकार तो बना सकता है, लेकिन शादी जैसा महत्वपूर्ण निर्णय नहीं चला सकता। तो ये परिपक्ष में दोनों ही चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में हैं। सरकार को इस पर भी थोड़ा सोचना चाहिए। अगर आप 18 साल बोल रहे हैं, अगर आपने 18 साल उस समय कर रखी थी लड़की की उम्र, तो इस साल अगर आपने 21 करी तो वोटिंग राइट भी आप सुधार करिए। दोनों ही चीज़ें आप सामान लेकर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ों के अंदर कॉन्ट्रोवर्सी है, दोनों ही चीज़ें के अंदर असमानता है। और आपको थोड़ा सा, जो मुझे लगता है, देखो सरकार ने जो सोचा बिल पास किया वो अलग बात है, अगर सरकार ने जो भी सोचा है, लेकिन 21 साल अगर आप कर रहे हैं तो मेरा कहना बस इतना सही है कि वोटिंग राइट भी आपको 21 साल कर देना चाहिए। ये मेरा मत है। धन्यवाद।